हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बहुत ही एडवेंचर भरा और बहुत ही फनी होने वाला है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ विज्ञान धाम। विज्ञान धाम जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि विज्ञान धाम का पूरा नाम है रीजनल साइंस सेंटर, यानी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। एंट्री करते ही दीवालों पे बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम और पिक्चर्स बने हुए हैं और इसके परिसर में जाने से पहले हमें टिकट लेनी होगी। टिकट बहुत ही कॉस्टली नहीं है, 15 से 20 रुपये में आपको एंट्री करने की टिकट मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं ये व्लॉग बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बनाया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मैंने एंट्री कर ली है और एंट्री करते ही मुझे ये मिला देखने के लिए। कोई बताएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं? कोई है मैथ और रीजनिंग का स्टूडेंट, कोई एक्सपर्ट जो मुझे बताएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं? खैर, यहाँ पे फूल हैं, बगीचे हैं, गार्डन है। ये विज्ञान धाम है, साइंस का घर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पेड़ पौधे और हरियाली मिलेंगी। बच्चों को ले आने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। मैंने देखा कि एक बच्चा एक तितली के पीछे भाग रहा था और थोड़ी ही देर बाद देखा कि उसकी बहन भी तितली को पकड़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ बहुत से वैज्ञानिकों, बहुत से विद्वानों की स्टैचू बने हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके खोज और उनके शोधों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। हम अपने बच्चों को घुमाने फिराने बहुत ही कॉस्टली जगह ले जाते हैं, जहां केवल पैसा बर्बाद होता है। थोड़ी सी चमक दमक दिखाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं दे पाते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पे, शैक्षणिक जगहों पे ले आना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो और उनका मनोरंजन भी हो, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। यहाँ पे हमने हॉल में एंट्री करने से पहले टिकट दिखा दी है और अंकल ने हमें परमिशन दे दी है कि आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाते ही तरह तरह के इक्विपमेंट्स, तरह तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैजिक मिरर है, मैं अपने आप को कई आकार में देख सकती हूँ इस मैजिक मिरर में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मिरर देखना यानी दर्पण देखना किसी नहीं अच्छा लगता, और ये तो मैजिक मिरर है। यहाँ कई आकार में, कई आकृतियों में हम अपने आप को देख सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन को और मिरर के प्रभाव को दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लगाई गई हैं, मतलब जो भी मॉडल लगाए गए हैं, वर्किंग या नॉन वर्किंग, सभी के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जानकारी लिखी हुई है, जिससे कि हमें ये समझने में और इसका प्रयोग करने में आसानी होगी। यहाँ पे भौतिक विज्ञान से जुड़े तमाम शोधों को और प्रयोगों को दिखाया गया है। वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल के माध्यम से यहाँ चीज़ों को और प्रयोगों को दर्शाया गया है। बल क्या है, ध्वनि क्या है, वायु क्या है। ये एक ध्वनि का मॉडल है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को आवाज़ों के बारे में बता रही है कि किस प्रकार से ध्वनि काम करती है, किस प्रकार से आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है। ये हॉल बहुत बड़ा है।
ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा भौतिक विज्ञान के सभी प्रयोगों को। भौतिक विज्ञान से जुड़े अधिकतम सिद्धांतों को हमने देखा कि किस प्रकार से भौतिक विज्ञान इन सब चीज़ों की पुष्टि करता है, इन सब सिद्धांतों को दर्शाता है, और मैं भी इसे बड़े ही उत्सुकता से देख रही थी। खैर, मैं बहुत ही तेज़ नहीं हूँ फिज़िक्स में, और लेकिन जो भी पढ़ा था मैंने अपने स्कूल कॉलेज में, वो सारी मेमोरीज़ मेरी फ्रेश हो गई, और मुझे अभी ये लग रहा है कि मैं अपने स्कूल में हूँ। और सच में यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्कूल टाइम में चली गई हूँ। उत्तराखंड पहाड़ों से भरा है, पहाड़ों से निर्मित है, और यहाँ पे हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, चोटियाँ हैं, तो इनके बारे में विशेष जानकारी हमें यहाँ मिलती है। ये कुछ ऐसे अवशेष हैं, कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं कि जिन्हें हम यहाँ सजीव रूप में देख सकते हैं। यहाँ हिमालय की श्रेणियों की श्रृंखलाओं को तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से हिमालय अपनी श्रृंखलाओं को पसारे हुए स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे जंगल और वन्य जीवों, वन्य वनस्पतियों के बारे में भी बताया गया है कि उत्तराखंड में किस प्रकार के वन होते हैं, किस प्रकार के वन्य जीव होते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं। इन सब चीज़ों को भी मॉडल बना के तरीके से दर्शाया गया है, और ये मॉडल देख के लगता ही नहीं कि ये असली नहीं है। यहाँ सभी जीव जंतुओं को इस तरह से रखा गया है, इस तरह से स्थित किया गया है, देखने में लगता है कि सच में हम उत्तराखंड के ऐसे किसी जंगल में चले गए हों जहाँ पे ये सारे जीव जंतु हैं, लेकिन असली में तो हम वहाँ नहीं जा सकते। ये यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ के वन्य जीव, वनस्पति, यहाँ के पशु पक्षी सभी को दर्शाते हुए, सभी को दिखाते हुए ये एक मॉडल बनाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हिमालय रेंज की सभी श्रृंखलाओं को अच्छे तरीके से 3D मॉडल में दिखाया गया है। जगह जगह VFX और जगह जगह ऐसी टीवी ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जिससे लगता है कि हम सचमुच यहीं पे स्थित हैं। सच में हिमालय के हम उस चोटी पे, उस जगह पर स्थित हैं जहां हम इसे देख रहे हैं। हम इसे सचमुच अनुभव कर सकते हैं। ये नदियों का मॉडल है कि किस प्रकार से पर्वत को चीरते हुए नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पे बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि नदियों का बहाव कैसा होता है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जहाँ पे नदियों का बहाव होता है वहाँ पे धरातल विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, एक वर्किंग मॉडल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे 4 ग्लोब रखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, उस मॉडल को देख के इस ग्लोब को घुमा के इस तरह से रखते हैं जैसा कि वो मॉडल दिखा रहा है। यहाँ पे हम ग्लोब के यानी कि पृथ्वी के बहुत पुराने मिलियन ईयर्स पुराने रूप को देख सकते हैं कि इतने करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ग्लोब बने हुए हैं, और सामने जो पिक्चर चल रही है उस हिसाब से हम इस ग्लोब को रखते हैं और देखते हैं कि इतने करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी। यहाँ पे पिक्चर्स हैं,
जगह जगह वीएफएक्स और टीवी के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है कि हिमालय की रेंज कितने प्रकार की है और कहाँ कहाँ फैली हुई है। यहाँ मैं अगर महीना भी लगा दूँ ना तो भी यहाँ की पूरी जानकारी मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैंने अधिकतम जानकारी लेने का प्रयास किया है। हिमालय के रेंज के साथ साथ यहाँ पर्वतरोही और एस्ट्रोनॉट वगैरह के मॉडल भी रखे हुए हैं और मैं देखती हूँ, मेरे लिए बहुत ही उत्सुकता भरा था। ये सैंड मॉडल है, ये सैंड मॉडल है। यहाँ पे लाइट के प्रभाव से दिखाया गया है कि हम इस सैंड को कितना भी मिक्स करेंगे ये कलर मिक्स नहीं होंगे, ये कलर अपनी जगह पे ही स्थित रहेंगे। ये बहुत ही फनी है। ये एस्ट्रोनॉट का मॉडल है। यहाँ पे वेइंग मशीन है, यहाँ पे टाइम मशीन है। टाइम मशीन ये नहीं कि भूत भविष्य वर्तमान में ले जाने वाली, टाइम मशीन की किस टाइम पे क्या क्या होता है, मतलब पर्वतों के बारे में, पर्वतों पे यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजीवों लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। जैसे कि वहाँ की वेशभूषा हो गया, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत ही तरीके से पिक्चर, टीवी के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ ही मैंने इन एस्ट्रोनॉट से थोड़ी जानकारी ली कि हम अंतरिक्ष में कैसे घूम सकते हैं, क्या हम अंतरिक्ष में जाके व्लॉग बना सकते हैं कि नहीं, क्या हम, तो ये पता नहीं क्यों मेरी बात सुन के हंसने लगे। यहाँ पे हम थिएटर में देखने आएंगे एक 3D मूवी। हाँ, यहाँ पे एक थिएटर है जहाँ पे हम देखने आएंगे 3D मूवी। ये 3D मूवी है 28 से 20 मिनट की और हम बढ़ चलते हैं यहाँ के अगले पड़ाव पे जहाँ हम देखेंगे थिएटर में 3D मूवी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे तरह तरह के कार्टून्स बने हुए हैं जो आकर्षित करने वाले हैं और एंट्री करती हूँ। एंट्री करके देखती हूँ यहाँ कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पिक्चर में अभी थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा थोड़ी मैं प्रैक्टिस कर लूँ कि आगे अगर कोई मुझे अवार्ड मिलता है या मैं किसी को मोटिवेशन देती हूँ तो मैं कैसे लेक्चर दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी लेक्चर की प्रैक्टिस की है। अगर आप मुझसे कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और जब तक हम वेट करते हैं कि यहाँ और लोग आ जाएं और पिक्चर शुरू हो जाए, यहाँ पे थोड़ा फन करती हूँ, थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ मैं। और एक्वेरियम है, साथ ही साथ एक्वेरियम में मछलियों के साथ खेलना, उन्हें देखना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ ही आज का ये व्लॉग समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हॉल में सभी लोग आ चुके हैं और एक प्यारी सी बच्ची है जो मेरे साथ मेरे इस व्लॉग में इंक्लूड हो गई है। और आगे के व्लॉग के लिए बने रहें। जल्दी ही आपको आज के इस व्लॉग का पार्ट 2 मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।